अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी अगर आप हमें इस केस की तफ़सील बता दें कि ये जो बरतानवी हुकूमत ने लिस्ट जारी की है जिसमें हसन नवाज़ शरीफ साहब का नाम एज़ अ टैक्स डिफ़ॉल्टर डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। तो ये केस क्या था? किसकी तरफ से दायर किया गया था? और इसमें कुछ जुर्माना भी किया गया है उन पर? जी, बहुत शुक्रिया अवैस। इस केस की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हसन नवाज़ जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साहबज़ादे हैं। वो लंदन में क़याम पज़ीर हैं काफ़ी अरसे से और यहाँ कारोबार करते हैं। उनकी जो टोटल कंपनीज़ रही हैं अब तक जिनके वो डायरेक्टर रहे हैं, वो 7 रही हैं। 7 में से 5 कंपनीज़ जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, जबकि 2 कंपनीज़ एक्टिव हैं, ये कंपनीज़ हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो मामला है, ये अभी कोई नया नहीं है। ये 2015 और 16 के दरमियान का ये वाक़या है और जो एचएमआरसी जो कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का इदारा है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हसन नवाज़ साहब ने 2015 और 16 के दरमियान जो टैक्स बनता था, वो अदा नहीं किया और उन्होंने जानबूझकर टैक्स नादहिंदगी की है और इसकी मालियत बनती है टैक्स की तकरीबन 9.2 मिलियन पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसको जो है वो अब जो नया गज़ट आया है, जो एक लिस्ट शाया होती है, उसमें उनका नाम शामिल किया गया है, हसन नवाज़ साहब का। और जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक 2015-16 के दरमियान जो टैक्स अदा किया था हसन नवाज साहब ने, जो उनके मुताबिक उनका मुकम्मल टैक्स था वो तकरीबन कोई 4.2 मिलियन के करीब कहते हैं सोर्सेज। और अब ये केस जो है वो दोबारा खोला गया है तकरीबन 10 साल के बाद। और अब ये है इस केस की तफसीलात और इस केस के दौरान जो है वो अब तकरीबन आप देख लें कि 10 साल का अरसा हुआ है और 10 साल बाद ये सारा कुछ सामने आया है। हसन नवाज साहब के जो करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि ये केस बनता नहीं है। उनका ये कहना है कि ये केस तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं और उन्होंने इस हवाले से तमाम अदायगी कर दी हैं और तकरीबन 9 साल बाद एचएमआरसी को अब याद आया कि उन्होंने टैक्स जो है वो कम दिया और 9.2 मिलियन की उन्होंने रिकवरी के लिए कहा है। तो हसन नवाज के जो करीबी ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये ज़्यादती की गई है उनके साथ और वो इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस हवाले से वो इस जो एचएमआरसी है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में रुजू करेंगे, जो भी जो फोरम्स हैं अवेलेबल उन पर जाएंगे। अब जो है ये हसन नवाज साहब ने इसकी जो है वो ये तरदीद की है कि ये जो 9.2 मिलियन क्लेम किया जा रहा है वो उनके खिलाफ बनता नहीं है। अच्छा अज़हर साहब ये बताइएगा कि अब पिछले साल हसन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया था और अब हुकूमत की तरफ से भी इसकी तौसीक हो गई है, जो लिस्ट है उसमें नाम आ गया है उनका। तो क्या अब इस हवाले से कोई रिलीफ़ मिलने की उम्मीद है? तो हमारी मालूमात हैं कि तकरीबन अप्रैल में ही तकरीबन 1 महीने बाद उनकी जो ये बैंकरप्सी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा से अपने जो मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, वो इस हवाले से जारी रख सकेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जो डेलिबरेट टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की भी लिस्ट आई है उसमें भी तकरीबन दर्जनों लोग हैं। इनमें कारोबारी अफराद भी हैं, बिजनेसमैन्स भी हैं, लॉ फर्म्स भी हैं। तो इस तरह ये एक जो इंसॉल्वेंसी और टैक्स के मामले के हवाले से ये इस तरह के कई केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। और इसमें मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये सिविल मैटर है। इसमें किसी किस्म का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हुई, ना होने के इम्कानात है इस हवाले से। तो ये एक सिविल मैटर है जो हसन नवाज साहब और उनके वकला जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे अदालत में और जो भी उनको अवेलेबल फोरम है वहाँ जाकर वो इसके ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं इस मामले के ख़िलाफ़। अच्छा ये भी ज़रूर बताइएगा कि हसन नवाज़ साहब के कारोबार की तफ़सीलात क्या हैं? और कौन से कारोबार में उनको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया है?
जी, जहाँ प तक हसन नवाज़ साहब के कारोबार की हवाले से तफ़सीलात हैं, तो हसन नवाज़ साहब तकरीबन 7 कंपनीज़ में डायरेक्टर रहे हैं और अब तक वो उनमें से 5 कंपनीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और 2 एक्टिव हैं। इनका ज़्यादातर कारोबार प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के हवाले से है। ये प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और उसको डेवलप करके फिर आगे बेच देते हैं। इसके अलावा मैनेज करते हैं डिफरेंट लोगों की प्रॉपर्टीज़ और उस वो जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है वो ली जाती है। तो ये एक अहम कारोबार है यहाँ पे लंदन में और बहुत सारे लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट भी है। वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी पोर्टफोलियोज़ और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो अरेंज की जाती थी। तो इनका ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो प्रॉपर्टी सेक्टर से रहा है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से रहा है और वो इस काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन भी ये तस्वर किए जाते रहे हैं क्योंकि अगर 9.2 मिलियन टैक्स का तकाजा हो रहा है तो इसका मतलब है कि 60-70 मिलियन के करीब इन्होंने कारोबार किया होगा और उसमें से जो इनकम आई होगी उसमें से तकरीबन 15 से 17% के करीब इनकम टैक्स बनता है जो HMRC मांगती है। तो जो 9.2 मिलियन का ये एक मुतालबा है तो इसका मतलब तकरीबन 60 से 70 मिलियन के करीब की वर्थ रही होगी हसन नवाज साहब के गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान। अच्छा, अब ये जो डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो गए हैं, तो इनको क्या अब आने वाले दिनों में जो कारोबार ये कर रहे हैं, उसके हवाले से किसी मुश्किल का भी सामना करना पड़ सकता है? कोई मुश्किलात इनको पेश आ सकती हैं अपने बिज़नेस ऑपरेशंस के हवाले से? जहाँ तक मज़ीद किसी कारोबार करने के हवाले से हसन नवाज़ साहब का ताल्लुक है तो अभी तो वो इस हवाले से कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंकरप्ट हैं। लेकिन जो हमें सोर्सेज़ बताते हैं कि अगले महीने उनकी बैंकरप्सी ख़त्म हो रही है। उसके बाद वो कारोबार कर सकेंगे, कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकेंगे और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है तकरीबन 5 से 6 साल तक का। ये कुछ केसेस में ये बैंकरप्सी के बाद कारोबार पर पाबंदी होती है, बैंक अकाउंट नहीं खुल सकते और इस कुछ केसेस में 3 साल तक की पाबंदी होती है। तो जो हसन नवाज़ साहब के केस में हमें जो मालूमात हुई हैं, वो अप्रैल में जो अगला महीना है, उसमें उन पर से ये का जो पाबंदी उठ जाएगी और उनकी कारोबारी मसरूफियात या वो कारोबार दोबारा कर सकेंगे। और फाइनली अगर साहब ये भी बताइएगा कि क्या इस हवाले से ये जो हसन नवाज़ शरीफ साहब का नाम डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में आया है, तो इस हवाले से क्या शरीफ ख़ानदान का भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जहाँ तक शरीफ ख़ानदान के मौक़िफ़ की बात है तो डायरेक्टली उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है लेकिन जो हमारे उनके करीबी सोर्सेज़ हैं शरीफ फैमिली के, उनका ये कहना है कि ये एक नाजायज़ केस है। हसन नवाज़ पर 10 साल पुराना टैक्स का ये केस डाला गया है जो और इसके अलावा ये टाइम बार भी हो चुका है। इसमें जो कहा जाता है जो वक्त होता है वो 5 से 6 साल होता है कार्रवाई के लिए किसी भी माली मामले के हवाले से। तो अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं 2015-16 के इस केस को अब इन्होंने ये शामिल किया है। तो इस तरह होता रहता है। फिर इसके बाद अपील जो है, अपील में जाके उनका ये कहना है कि वो अपने आप को क्लियर करवा लेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अज़हर जावेद साहब आपका।